GTA 6 भी 20,000 रुपए की सीडी निकलनी है पहले दिन, वो आप खेलें, बाद में आके 14-15 हज़ार की सेल करते हैं, बल्कि वो तो ब्लैक में सेल होगी 30,000 रुपए। तो ये PS5 ब्रांड न्यू के क्या प्राइस चल रहे हैं आजकल? PS5 में सबसे चीप ऑप्शन है PS5 फैट के अंदर डिजिटल मॉडल। ब्रांड न्यू की जो फील है ना, वो इनकी एसेसरी से ही आप फील कर सकते हैं। ब्रांड न्यू की एक ये निशानी है, इसका ये जो ग्लोसी शाइन है ना, इसके ऊपर आप एक फिंगर का भी निशान लगाएंगे ना तो वो रिमूवेबल नहीं है। हमसे ही आपको सबसे पहले GTA 6 मिलेगी। जो Xbox Series S है वो यूज्ड में कितने का कॉस्ट करता है? ये देखें आप, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है PS5 Pro, और ये PS4 स्लिम है, PS4 फैट है, Xbox One है और एक One S है। इनमें दो ऑप्शंस हैं, जैसे PS5 स्लिम, PS4 स्लिम और PS4 फैट था, इसी तरह ये Xbox One फैट मॉडल है और इसका ये स्लिम मॉडल है। सबसे चीप ऑप्शन में Xbox 360 PS3 जो है वो अवेलेबल है। इसमें आप GTA 5 भी खेल सकते हैं, नीड फॉर स्पीड के टाइटल भी खेल सकते हैं। ये देखें, बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं, और आप इसके अलावा GTA इसमें खेल सकते हैं, टेकन इसमें खेल सकते हैं। तो 2026 में PS5, PS4, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X और Series S या Nintendo Switch, Switch 2, इन सभी लेटेस्ट कंसोल्स के क्या प्राइस चल रहे हैं और कौन सा कंसोल आपको लेना चाहिए, और इनकी जो भी अपडेट है, जेल ब्रेक वगैरह, हर चीज़ से रिलेटेड मैंने कोशिश की है मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं आपको किसी ऐसे प्रोफेशनल शॉप पे लेके जाऊं जहां पर आपको ना सिर्फ लेटेस्ट प्राइसेस बल्कि इनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड सारी चीज़ें आपको मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी ऐसी शॉप पे लेके जाने लगा हूँ, और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, काफ़ी मज़े की वीडियो होने वाली है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द होल वीडियो। तो गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गेम पार्क में, मेरे पीछे आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि PS5, PS4, Xbox 360 के लेटेस्ट क्या प्राइस चल रहे हैं और कौन सा कंसोल आपको लेना चाहिए। तो चलो चलते हैं शॉप पे एंड देखते हैं इनके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई, PS5 में आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? PS5 में हमारे पास, इसमें एक स्टैंडर्ड एडिशन है जो स्लिम मॉडल में भी लेटेस्ट आया है। अच्छा, इसमें एक स्टैंडर्ड एडिशन है, ये एक नया मॉडल आया है। इसको इसमें एक पहले था ग्लोसी शाइन में 2016 मॉडल, ये लेटेस्ट है? ये लेटेस्ट है 2116। ये फुली मैट में कर दिया है। पहले जो था ना ग्लोसी शाइन, उस पर स्क्रैचेस वगैरह आते थे, लेकिन ये फुल मैट है और ये बहुत अट्रैक्टिव है। गोस्ट ऑफ योटी एक एडिशन है, लिमिटेड एडिशन, और ये गोल्डन कलर में है, पुराना मॉडल। इसके अंदर भी मैट मॉडल इन्होंने एक नया लॉन्च किया है, और ये है फुल मैट में। काफ़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत है, और ये लिमिटेड है, ये नॉर्मली जल्दी मिलता नहीं है कंसोल। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है PS5 स्लिम में। इसके अलावा PS5 के अंदर एक न्यू मॉडल भी लॉन्च कर दिया, PS5 Pro। ये देखिए, ये है PS5 Pro। इसकी स्पेस उन्होंने 2 टेराबाइट कर दी हुई है, और उसके अलावा इसकी रेजोल्यूशन काफ़ी इंक्रीज कर दी हुई है। ये इस टाइम का सबसे लेटेस्ट कंसोल है PS5 में। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि ये आपके पास ब्रांड न्यू ही अवेलेबल है कि यूज़ में भी किसी ने परचेज करना है उसमें भी अवेलेबल है आपके पास? हमारे पास यूज़ में भी है, ब्रांड न्यू में भी है, और काफ़ी अच्छी प्राइस पे हमारे पास यूज़ में भी स्टॉक अवेलेबल है। अच्छा, ये तो आ गई हैं इसकी न्यू शेप्स, लेकिन PS5 में एक ओल्ड जो मेरे पास है, पुराना वर्जन है, फैट वाला जिसको हम कहते हैं, जी तो वो भी आपके पास अवेलेबल होता है? जी बिल्कुल, हमारे पास फैट मॉडल भी स्टॉक में अवेलेबल है। अच्छा, ये आपके पास PS5 फैट में है? जी। अच्छा, ये PS5 ब्रांड न्यू के क्या प्राइस चल रहे हैं आजकल? PS5 जो स्टैंडर्ड एडिशन है नॉर्मल वाइट कलर में, ये 168 से 170 के पास इसकी प्राइस है ब्रांड न्यू की। और इसका जो ये PS5 Pro मॉडल है 2 टेराबाइट में, ये आपको 260 में कॉस्ट करेगा, 2,60,000 में। ओके, और जो ये आपके पास स्पेशल एडिशन है ये कितने की है? स्पेशल एडिशन जो है ये आपको 180
में कॉस्ट करता है इसका गोल्डन कलर में, ये इसका ग्लोसी शाइन मॉडल है। अभी जो नया मॉडल आया है इसका 5000 का फर्क है, ये 185 में है। ये तो आपने ब्रांड न्यू की प्राइस बताई है, ये यूज्ड में भी PS5 आपके पास होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं हमारे पास। तो यूज्ड में इनके प्राइस क्या है और कौन कौन से मॉडल है आपके पास अवेलेबल? यूज में जो है ना PS5 125 से 135 के पास इसकी प्राइजेस है। ये जो मॉडल है मेरे सामने फैट, इसकी बात कर रहे हैं? जी ये फैट है डिस्क एडिशन, ये डीवीडी रोम के साथ है। इसमें एक आता है डिजिटल एडिशन, वो इससे भी प्राइस कम है, वो 110 से 120 के पास उसकी प्राइस होती है। मतलब अगर किसी ने PS5 लेना है तो उसके पास जो सबसे चीप सबसे आसान ऑप्शन है वो कौन सी है? PS5 में सबसे चीप ऑप्शन है PS5 फैट के अंदर डिजिटल मॉडल, ओके जिसमें डीवीडी रोम नहीं यूज होता, आप उस पे डिजिटल गेम्स यूज कर सकते हैं। ओके और उसमें जो है आप अकाउंट लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर कस्टमर का बजट नहीं होता गेम्स को परचेज करना। तो कुछ कस्टमर ऐसे हैं, हम उनको ऑफर करते हैं कि आप उसमें गेम्स कॉपी करवा सकते हैं, बड़ी रीजनेबल सी प्राइस में आप कॉपी करवा रहे थे। देखें 1500 की 15,000 की 10,000 की एक गेम है, तो आपको अगर 15,000 में 7-8 गेमें 10 गेमें बीच में इसमें कॉपी हो जाए तो एक बहुत अच्छा आपके लिए इजीली जो है ना वो बजट में आ जाता है, तो आप उसको आसानी से गेम्स को कॉपी करवा सकते हैं हमसे। अच्छा, ये यानी कि जो ऑप्शन है वो फैट में भी है और स्लिम में भी है? बिल्कुल, गेम्स की कॉपी करने की ऑप्शन तो दोनों में है, लेकिन वो जरा प्राइस फ्रेंडली आ जाता है, प्राइस उसकी काफी कम है, ये थोड़ा सा। अच्छा, आपने ये बताया अब जो सबसे चीप ऑप्शन है PS5 विदाउट डिस्क एडिशन है, जो जी, सिंपल है, बिल्कुल। उसके बाद ये आ जाता है। उसके बाद इसके बाद अगर किसी ने और जो लेटेस्ट शेप में आना है PS5 में, मुझे उसकी भी यूज्ड में प्राइस बताएंगे? PS5 स्लिम जो है ना वो आप माइंड में रखें कि हम लोग कस्टमर से डिपेंड ऑन दी कंडीशन 135 140 में भी ले लेते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट इसी प्राइस के ऊपर मिल भी जाता है 145 150 के राउंड अबाउट। अगर एक कंसोल है, अगर आपने परचेज करना है 150 के अराउंड अबाउट आपको मिल जाएगा। और जब वही कंसोल आप दोबारा हमें सेल करते हैं तो बहुत कम पैसों में 10,000 लेस करके 5,000 लेस करके आपका सेल भी हो जाता है। अब मुझे ये बताएं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर किसी का बजट है, क्योंकि मैंने देखा डिफरेंस इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है PS5 बिल्कुल कुछ फैट खास में और difference नहीं। PS5 स्लिम में। जी, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कंसोल लेना चाहिए? कंसोल दोनों में भी कोई इशू नहीं है, बस कस्टमर जो है वो लेटेस्ट कंसोल में इसलिए जाता है क्योंकि ये गेमिंग कंसोल है, तो हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरे पास एक लेटेस्ट कंसोल हो। तो बहरहाल अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम है। अच्छा, ये आपके पास है ब्रांड न्यू PS5 होते हैं? जी ये PS5 ब्रांड न्यू है हमारे पास। अच्छा, तो इसमें एक मुझे चीज़ बताएं, काफ़ी जो मेरे कंज्यूमर्स जो कस्टमर्स बाई करते हैं वो ये कहते हैं कि यार रीस्टॉक भी होता है या रीपैक किया जाता है पाकिस्तान में कस्टम की प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो क्या प्रॉब्लम आती है? देखें हमारी अपनी इम्पोर्ट है, तो हमारे पास काफ़ी आप देख सकते हैं क्वांटिटी में स्टॉक पड़ा हुआ है। तो हमारी अपनी इम्पोर्ट है, हमें जो जितना भी स्टॉक आता है वो पिन पैक आता है, कॉटन पैक आता है। तो मैं आपको इसको ओपन भी करके बताता हूँ जी। कि इनमें क्या चीज़ें जो है ना परचेजिंग के वक्त देखनी होती हैं कि आप ब्रांड न्यू कंसोल ले रहे हैं या नहीं। पहली बात तो आपको एक प्रॉपर अथेंटिक शॉप से ही परचेजिंग करनी चाहिए, ताकि आपको जो है ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। मैं आपको इसको ओपन करके तो इसके बारे में गाइड करता हूँ। ये देखें, ये इसकी ऑफिशियल सील है। PS5 की जितनी भी एसेसरीज होती हैं, कोई भी एसेसरीज होगी उसके ऊपर ऑफिशियल एक ही सील आती है, दिखाइए। सभी एसेसरीज के ऊपर। इसका बेशक कोई भी एसेसरीज आप ले लेंगे ना, सबके ऊपर एक ही सील आती है और ये ब्रांड न्यू की निशानी होती है। देखें ये पोर्टल है, इसके ऊपर भी सेम यही सील आती है। तो सोनी की जितनी भी एसेसरीज है सब पे एक ही सील आती है। मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ब्रांड न्यू की जो फील है ना वो इनकी एसेसरी से ही आप फील कर सकते हैं। ये पिन पैक है, जितनी भी एसेसरीज होंगी ना उनके ऊपर सेम यही एक पिन आती है जो इसको लॉक करती है। ये आप देखें, ये इसके साथ कंट्रोलर है। ये इनके साथ इसका स्टैंड आता है जो आप इसको टेबल पे रखने के लिए यूज़ करते हैं। इनकी बुकलेट्स हैं और ब्रांड न्यू की निशानी होती है कि इनके साथ ना वारंटी कार्ड भी आता है। वारंटी कार्ड हालांकि पाकिस्तान में क्लेम तो नहीं होता, दुबई वगैरह में क्लेम होता है, लेकिन इनके साथ आता है। जो रीपैक कंसोल होते हैं उनके साथ वारंटी कार्ड नहीं आता, ये लोग निकाल लेते हैं।
ये देखें। और सेकंड ऑप्शन में ब्रांड न्यू की ये निशानी है, इसका ये जो ग्लोसी शाइन है ना, इसके ऊपर आप एक फिंगर का भी निशान लगाएंगे ना तो वो रिमूवेबल नहीं है। आप इसको टच करेंगे वो एक निशान पड़ जाएगा, और वो उसको साफ़ करेंगे तो वो स्क्रैचेस बढ़ते जाएंगे, वो कम नहीं हो सकते। आप नज़दीक ला के दिखाएंगे ना तो ये पूरा ग्लोसी शाइन है। कंपनी जो है ना इसके साथ साथ एक और आपको ऑप्शन देती है कि आपको पता चल सके ये कंसोल नया है या यूज़। जब इसको आप ऑन करते हैं ना तो फर्स्ट सबसे पहले आपके पास कोई यूज़र नहीं होता, एक पूरी सेटिंग होती है। उसके बाद एक गेम आती है एस्ट्रोबोट। अगर आपने ऑन किया है और एस्ट्रोबोट उसमें गेम है तो इसका मतलब ये कि ये कंसोल न्यू है। लेकिन अगर आपने ऑन किया है और उसमें एस्ट्रोबोट की गेम नहीं है, इट्स मीन कि ये पहले ओपन हुआ हुआ है, यूज़ हुआ हुआ है, इसको रीसेट किया गया, क्योंकि रीसेट से वो गेम डिलीट हो जाती है। तो फिर उसको दोबारा लाने के लिए ना फिर आपको एक अकाउंट लगाना पड़ता है, फिर गेम स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ती है। ओके तो ये एक आपने मेन चीज़ बताई है कि किसी ने भी अगर कोई कंसोल लेना है ब्रांड न्यू तो वो इस कंडीशन में होगा, इस तरह का होना चाहिए। अगर वो इस तरह का नहीं है दैट्स मीन वो रीपैक हुआ है। बिल्कुल, और उसमें बिल्ट इन एस्ट्रो गेम होनी चाहिए। ओके, अगर एस्ट्रो वो गेम जो है वो लाजमी होनी चाहिए। लाजमी होनी चाहिए। अगर वो गेम नहीं है तो इसका मतलब ये कि ये रीसेट हुआ हुआ है, ये पहले ऑन हो चुका है, ये डिस्प्ले इसका आ चुका है। ठीक है, तो वो उसको रीसेट करने के लिए जब दोबारा कंपनी डिफॉल्ट सेटिंग जाती है ना तो फिर वो गेम भी डिलीट हो जाती है, वो फिर उससे रीसेट से वो खत्म हो जाती है। अच्छा ये मैंने आपके देखा है PS5 की एक्सेसरीज और गेम्स, इसके बारे में मुझे बताएं कि ये जो प्ले स्टेशन पोर्टल है पहले कुछ दिनों में ये बड़े ट्रेंड में था, ये क्या चीज़ है और इसके क्या प्राइस हैं अभी? PS5 का जो ये पोर्टल है ना, ये एक रिमोट प्ले है PS5 के लिए। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हैं और लेकिन आपका मूड है कि आप एक पोर्टेबल गेमिंग कर लें तो आप उसका डिस्प्ले स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो इसकी क्या प्राइस है? ये आपको 65,000 में पोर्टल कॉस्ट करेगा ब्रांड न्यू में। ओके, अब PS5 के जो कंट्रोलर्स हैं मुझे उनके ब्रांड न्यू भी प्राइस बताएं और मुझे यूज की भी प्राइस बताएं। और यूज अवेलेबल होते हैं आपके पास? जी बिल्कुल होते हैं। ओके, तो ये ब्रांड न्यू की क्या प्राइस है? PS5 ब्रांड न्यू जो ओरिजिनल कंट्रोलर है ये आपको कॉस्ट करेगा 20,000 में, और इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं। बड़ा मिनिमम सा फ़र्क होता है प्राइस में। कुछ कलर ऐसे हैं जो 500 एक्सपेंसिव हैं या 1000 एक्सपेंसिव हैं, लेकिन मोस्टली 20,000 की रेंज में आपको ये कंट्रोलर मिल जाएंगे। इस सिंपल कंट्रोलर के अलावा हमारे पास कुछ इनके यूनिक कंट्रोलर हैं, जैसे कि ये एज कंट्रोलर है, ये प्रोफेशनल यूज़र्स के लिए है। इसमें हमारे पास दो कलर हैं, वाइट और ब्लैक, और ये आपको कॉस्ट करेगा 65,000 में ब्रांड न्यू। इसमें भी आपके पास यूज़ की ऑप्शन है, आप यूज़ में ज़रा सस्ता भी ले सकते हैं हमारे से। अच्छा मुझे आप ये बताएं जो नॉर्मल रेगुलर कंट्रोलर है वो यूज में कितने तक मिल सकता है? यूज़ में ये कंट्रोलर आपको 13,000 की रेंज में ना मिल सकता है, जो बहुत अच्छी कंडीशन में होगा। अगर थोड़ा रफ कंडीशन में होगा तो 10,000 11,000 में भी मिल जाता है। यानी कि ये आपके पास अवेलेबल होते हैं? जी जी, हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है। अच्छा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ PS5 की जो गेम्स हैं वो आपके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन पड़ी हुई है जी। तो इन गेम्स पर बात करने से पहले जिस क्वेश्चन का मुझे पता है अभी ये आया नहीं है कमेंट क्योंकि ये वीडियो शूट हो रही है, लेकिन GTA 6 के बारे में मुझे आप बता दें, आपके पास डे फर्स्ट में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमसे ही आपको सबसे पहले GTA 6 मिलेगी। हम ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे ऐसे टाइटल हैं मार्केट में रिलीज होने से पहले हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल होते हैं। तो जो GTA 6 आपके पास आएगी, ये गारंटीड है, और सबसे पहले मैं इंशाल्लाह आपको आपके घर पे डिलीवर करवाऊंगा। आप बेफिक्र रहें। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं GTA 6 जिस टाइम आएगी जी PS5 पे उसके रफली क्या प्राइस हो सकता है? ना अभी ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन क्योंकि GTA 6 एक काफ़ी हाई प्रोडक्ट होगा, लेकिन एक एस्टिमेट होता है कि फिजिकली ये गेम कितने तक की हो सकती है? अभी नॉर्मली देखा जा रहा है कि जो भी गेम अच्छा टाइटल जो है वो रिलीज हो रहा है ना, तो वो ऑलमोस्ट 18,000 से 20,000 के अराउंड अबाउट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो GTA 6 है वो उसकी हाइप ज़्यादा है, तो ब्लैक में भी वो मे भी हमें भी मिले, क्योंकि आपको पता है ये पूरी दुनिया में इसकी तकसीम होनी है और बड़े लिमिटेड से पीसेस जो है ना वो आएंगे। तो मेरे ख्याल से 20,000 से ऊपर ही होगी, क्योंकि नॉर्मली सीडी जो है वो 18 से 20,000 है, तो ये 22 से 25,000 के पास जा सकती है। लेकिन ये एस्टिमेटेड है। ये ऐसा भी हो सकता है जैसे आईफोन का रेट फर्स्ट डे का कुछ होता है उसके बाद सेकंड डे का, लेकिन ये आपने एक एस्टिमेट चीज़ बताई है। मुझे अब ये बताएं कि जो गेम्स हैं PS5 की, ये ब्रांड न्यू आपके पास जो है उनकी क्या प्राइस है और यूज में आपके पास होती हैं? मैं ब्रांड न्यू और यूज गेम्स का बताता हूँ। GTA 6 का ये है कि वो प्राइस कम है या ज्यादा है, लेकिन डे 1 पे आपको हम लोग देंगे। मुझे महंगी लेनी पड़े या सस्ती लेनी पड़े ये बात की बात मतलब है, लेकिन मिल जाएगी ये गेम? सबसे पहले मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि
पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले वो सीडी मेरे पास हो। ओके, ठीक जी, है। उसके अलावा ब्रांड न्यू गेम्स भी हमारे पास सारी अवेलेबल हैं और यूज में भी। अब ये जो हमने ऊपर एक सेक्शन रखा हुआ है ये यूज गेम्स का है जी। यूज गेम्स जो है ना, देखें ये कुछ टाइटल हैं, वैसे तो काफी सारे टाइटल हमारे पास पड़े हुए हैं। ओके, इनकी आप मुझे बताएंगे इनकी मिनिमम प्राइस कितनी है, कितने से ये यूज गेम आपके पास स्टार्ट हो रही है? जो गेम्स हैं वो डिफरेंट प्राइजेस हैं, जैसे कि FC24 है, ये 3500 से 4000 के अराउंड अबाउट ये आपको हमसे गेम मिल जाएगी। और इसमें स्पाइडरमैन है और ये ऑलमोस्ट आपको वैसे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 4000 के अराउंड अबाउट ये भी मिल जाएगी। 4000 5000 के रेंज में हमारे पास यानी कि बहुत यूज वैरायटी गेम्स है, आपके पास मिल जाती है। बहुत वैरायटी है। अब ये जो आपके पास पीछे पड़ी हुई है ब्रांड न्यू गेम्स, मुझे इनके प्राइस बताएं कितने? ब्रांड न्यू गेम्स नॉर्मली 5000 6000 से लेके और 18000 तक डिफरेंट प्राइजेस हैं। कुछ टाइटल जो नए आए हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, जिनको टाइम हो गया उनकी प्राइसेस अभी कम हो गई हैं। तो मेरे पास ऑलमोस्ट सभी टाइटल हैं, लेकिन एक एस्टिमेटेड जैसे कि GTA 5 है PS5 की, ये 6000 की है। और अगर यही आप यूज़ में गेम लेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको 3500 से 4000 के पास पास आपको ये गेम दे दें। ठीक और ये दोबारा जब आप रीसेल भी करेंगे तो आपको इसमें कुछ लॉस नहीं होता। या हम लोग थोड़ा- आपको ही मतलब आपसे गेम लिया किसी ने तो वो आपको आके दोबारा रिटर्न भी कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर हमसे ब्रांड न्यू गेम या यूज गेम लेता है ना, वो दोबारा हमें ही सेल करता है, क्योंकि हम कस्टमर को लॉस बहुत कम देते हैं। तो इसी तरह ही वो कस्टमर हमसे परचेजिंग करता रहता है। देखिए लॉस जरूर होता है, ऐसी बात नहीं है कि हमने जिस प्राइस पे दी है उसी प्राइस पे ही लेनी है, हमने प्राइस उसमें लाजमी लेस करनी है, लेकिन आपको लॉस इंशाल्लाह कम से कम देंगे। मार्केट में जो लोग कर रहे हैं उनकी निस्बत कम देंगे। अच्छा, PS5 में तो मुझे आपने बता दिए इसकी गेम्स वगैरह ऑप्शंस। एक्सबॉक्स के बारे में बताएं कि ये एक्सबॉक्स सीरीज X और सीरीज S के क्या प्राइस हैं, ब्रांड न्यू और यूज दोनों के? Xbox सीरीज S जो है ये ब्रांड न्यू 1,20,000 का है, और ये इस टाइम का सबसे चीपेस्ट कंसोल है और नेक्स्ट जनरेशन कंसोल है जो PS5 के कंपटीशन में आता है। यानी कि सबसे सस्ती किसी ने GTA 5 खेलनी हो किसी कंसोल में तो उसके पास ये ऑप्शन आती है ऑनलाइन ऑनलाइन में, जी। ठीक है। अब और किसी ने सिर्फ GTA 6, अभी बहुत हाइप होनी है आगे, बिल्कुल। किसी ने GTA 6 खेलनी है, जी ब्रांड न्यू में उसके पास Xbox सीरीज S के ऑप्शन है? जी जी बिल्कुल है। अभी तक का नेक्स्ट जनरेशन कंसोल है तो इस पे वो रिलीज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये PS5 के कंपटीशन में आता है। ओके, ये सबसे चीपेस्ट कंसोल है। इसके अलावा आप सीरीज X भी ले सकते हैं, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 2 lakhs के पास ये ब्रांड न्यू कंसोल है। लेकिन अगर आप ये भी यूज में लेते हैं तो 150 के अराउंड अबाउट ये आपको मिल जाएगा स्लाइटली यूज में, जो बहुत अच्छी कंडीशन में होगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, जैसे मुस्तफा भाई बताएंगे कि ये जो है वो डिस्क एडिशन है जैसे PS5 में था, और ये जो है वो डिजिटल ओनली है। अगर आपने GTA 5 भी कल को खेलनी है तो आप जो है वो डिजिटल में ही खेल सकते हो इसमें, लेकिन इसमें जो है वो डिस्क से खेल सकते हो आप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो Xbox सीरीज S है वो यूज्ड में कितने का कॉस्ट करता है? हमजा भाई जो सीरीज S यूज में है ना, ये 85,000 80,000 में आपको बहुत अच्छी कंडीशन में यूज में मिल मुझे तो जाएगा। वैसे ये अच्छी डील लग रही है, मतलब अगर इतने में तो PS5 PS4 Pro भी थोड़ा सा राउंड अबाउट इतने में ही आता है, जो उसका सबसे टॉप एंड जेल ब्रेक वाला वर्जन जी। है। तो मतलब उस रेंज में यहाँ पे एक Next अच्छी ऑप्शन है जिसमें GTA 6 भी चल सकती GTA 6 भी है। GTA 6 के लिए काफी ज्यादा मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि कौन सी ऑप्शन सबसे बेस्ट रहती है। सो दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जिसमें आप GTA 6 खेल सकते हो सस्ते प्राइस में। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इनमें गेम्स की क्या ऑप्शन है, गेम पास और इनकी गेम्स क्या इसकी हमजा भाई जो आपने भी पूछा था कि ये इसमें डिजिटल है बताया था और ये डिस्क एडिशन है, जी जी। Xbox में अब DVDs नहीं आ रही। अच्छा। अब इसमें गेम पास ही यूज होता है। इवन इसमें भी इतनी ज्यादा नहीं आ रही? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। आप देखें हमारे पास इतना बड़ा स्टोर है, हर चीज की क्वांटिटी पड़ी हुई जी, है, जी। इनकी गेम्स नहीं है। कस्टमर गेम की डिमांड भी नहीं करता। एक सिंपल सा गेम पास लिया जाता है 20,000 25,000 में 1 ईयर का गेम पास मिलता है, तो 1 साल तक इनकी सारी गेम्स आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा चीप और बेहतरीन ऑप्शन है जिसमें आपको गेम्स की वैरायटी भी मिल जाती है। तो कुछ गेम्स हैं जो बाय करनी पड़ती हैं, लेकिन वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। तो आप एक सिंपल कंसोल लेते हैं 80,000 85,000 में सीरीज S, उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने 20-25,000 का गेम पास एक्टिवेट किया है तो 1 लाख रुपए में आपने पूरा साल जो मर्जी गेम खेलें आपको इवन इसमें मैं ये चीज भी ऐड कर देता हूँ, जो लेटेस्ट कॉल ऑफ ड्यूटी होती है वो आप मेरी बात भी बिल्कुल, समझिए, वो भी आपको गेम पास पे डे फर्स्ट से ही मिल जाती Day first में है। मिल मतलब अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी के फैन हो तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। इवन मेरे पास, मैं ये दुबई से लेके आया था अपने जी लिए। जी बहुत ही अच्छी ऑप्शन है सीरीज S, और अगर आपने PS5 से हटके कोई चीज़ लेनी है तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है सीरीज S। नेक्स्ट जनरेशन में सबसे चीप कंसोल है और
सभी लेटेस्ट गेम्स इसमें आप खेल सकते हैं। और इसकी डिमांड भी है पाकिस्तान में? मेरे पास सबसे ज़्यादा PS5 से भी ज़्यादा इसी की सेल है। अच्छा, इसकी सेल है, यानी आपके पास सबसे ज़्यादा डिमांड है। मेरे पास आप देखें कंसोल जो है तकरीबन इसके 15 पीसेस अभी लेफ्ट हैं। 50 पीसेस का जो है ना हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था। तो सबसे ज़्यादा ये क्योंकि ये तो बजट में आ जाता है, गेम पास एक्टिवेट करें और फिर एक पेरेंट्स है ना आजकल अभी 80,000 85,000 का कंसोल लिया, 10 से 15,000 रुपए की मेंबरशिप एक्टिवेट की, 6 महीने साल बच्चा को डिमांड ही नहीं करता क्योंकि सभी गेम्स तो मिल गई, तो परचेज क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करने के लिए है ही कुछ नहीं है, तो ये बेहतर है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इनके जो कंट्रोलर्स हैं, इनकी जो एक्सेसरीज हैं, वो भी आपके पास होती हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास इनकी सारी एसेसरीज हैं, मैं आपको इन सबकी एसेसरीज दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक्सबॉक्स के जो कंट्रोलर हैं जी, वो आपके पास क्या प्राइस है उनकी? एक्सबॉक्स का जो सीरीज एस का और सीरीज एक्स का सेम कंट्रोलर है, ये आपको 15,500 में कॉस्ट करेगा। और इसमें हमारे पास कलर्स भी ऑप्शन अवेलेबल है, वाइट कलर, ब्लैक कलर में, और इनके अलावा हमारे पास शॉक ब्लू, और ये भी काफ़ी सारे कलर पड़े हुए हैं। ये लिमिटेड एडिशन? ये लिमिटेड एडिशन कंट्रोलर है, कंपनी की तरफ से जो है ना ये काफ़ी कलर इसमें दिए गए हैं। इनके भी प्राइस सेम है? नहीं, इनकी प्राइसेस में फ़र्क है। ये 33,000 3500 का प्राइस में इनके फ़र्क आता है। कुछ कंट्रोलर जो है वो 18,000 में आ जाते हैं, 19,000 में आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास सभी स्टॉक इनका अवेलेबल है। अच्छा, ये यूज में भी अवेलेबल होता है आपके पास? ये यूज में कंट्रोलर ज़रा कम ही आते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ स्टॉक इनका पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है ना कंट्रोलर कंपनी की तरफ से ना सेल वगैरह इनमें आते हैं, इनमें बैटरीज वगैरह नहीं है, तो हमारे पास इनकी बैटरी भी अवेलेबल है। अच्छा, आप अगर चार्ज करके खेलना चाहते हैं, बैटरीज इनकी अवेलेबल है। और इसके अलावा इनके चार्जिंग डॉक, जैसे कि आप इसको चार्ज करना चाह रहे हैं तो इसको स्टैंड पे रख के चार्ज करना चाहते हैं, तो ये भी हमारे पास इनका स्टॉक अवेलेबल है। अच्छा, ये हमने PS5 को कवर किया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेरे जो क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स में वो होते हैं PS4 के हवाले से। जी। तो मुझे इसके लेटेस्ट प्राइस बताएं, और ब्रांड न्यू या यूज्ड में बताएं, मिल रहा है? नहीं, ये ब्रांड न्यू में अब नहीं आता। अच्छा, ये 2020 के बाद तो ब्रांड न्यू में पॉसिबल ही नहीं है कि आ सके, तो ये नहीं आ रहा ब्रांड अच्छा, न्यू। अब ये यूज्ड में इसके मुझे सब मॉडल्स के प्राइस बताएं, और इसमें कौन कौन से मॉडल्स आपके पास अवेलेबल हैं? PS4 Pro है, PS4 Slim है और PS4 Fat है। इसमें 3 मॉडल्स आते हैं। ये देखें आप, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है PS5 Pro, और ये PS4 Slim है, PS4 Fat है। Okay. ये 3 मॉडल्स हैं। इनमें एक आता है जो आप ऑनलाइन गेमिंग के लिए यूज़ करें, और एक आता है जेल ब्रेक, जिसमें आप गेम्स कॉपी करवा सकते हैं। तो जेल ब्रेक आजकल ज़्यादा सेल हो रहा है क्योंकि उसमें 300 की 200 की गेम कॉपी हो जाती है। अच्छा, तो प्राइस जो है वो वैसे भी बहुत रीज़नेबल है, और पेरेंट्स जो है वो परचेजिंग करते हैं, उसके बाद उनका कोई एक्सपेंस आते ही नहीं है, गेम्स कॉपी करवाते जाते हैं बच्चे और वो खेलते जाते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जो PS4 के प्राइसेस हैं जी। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास? PS4 जो है वो 45,000 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। अगर कोई कंसोल ओपन है, रिपेयर है, तो वो फिर 35,000 में भी चला जाता है, लेकिन हम अपने कस्टमर्स को कोशिश करते हैं कि एक जेन्युइन कंसोल में डील करें ताकि वो लॉन्ग टर्म चले, उसमें कोई कंप्लेन ना आए। और उसके बाद नेक्स्ट जो PS5 स्लिम है, इसकी क्या PS4 प्राइस चल रही Slim है? जी, PS4 45,000 का है इसका फैट मॉडल, जो ओरिजिनल कंट्रोलर के साथ सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर आ जाता है स्लिम मॉडल, ये 50,000 में आपको कॉस्ट करेगा, और बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में। फिर वही बात, अगर रफ कंडीशन होगी तो प्राइस नीचे आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आ जाता है PS4 Pro मॉडल, और ये आपको 70,000 में कॉस्ट करता है, बिल्कुल फ्रेश अच्छा, कंडीशन। ये चीज़ मैंने पहले भी मेंशन की थी, ये 70,000 में कॉस्ट कर रहा है, और थोड़े से अगर आप पैसे इंक्रीज करोगे तो आप Xbox सीरीज S की तरफ भी जा सकते हो। ये चीज़ मैं बार बार पॉइंट आउट इस वजह से कर रहा हूँ कि वो लेटेस्ट जन कंसोल है, उसमें GTA 6 चलेगी, इसमें GTA 6 चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, GTA 5 तक ये चलेगा। अब तो इनके ऊपर गेम्स वगैरह भी बहुत लिमिटेड सी आ रही हैं, तो मेरे नहीं ख्याल से कि इसमें बिल्कुल भी तो चांस ही नहीं है 2026 में। लेकिन आप ये बताएं कि मुझे जो इसमें जो गेम्स हैं जी, वो कौन कौन से गेम्स हैं अभी तक के सभी ऑलमोस्ट सभी टाइटल इस पे आए हुए हैं जो PS5 पे हैं? बिल्कुल। PS5 में देखें काफी सारे ऐसे टाइटल हैं जो PS4 वाले ही चल रहे हैं, रिमास्टर्ड होगी? बिल्कुल रिमास्टर्ड होके चल रहे हैं। मतलब रेड डेड वही गेम्स जो हैं वो आप PS4 में भी खेल सकते हो? रेड डेड रिडेम्पशन 2 है, वो इसी का टाइटल है, वो उस पर आप यूज़ कर रहे हैं। PS5 जो जिन कस्टमर्स के पास है ना, वो ज़्यादातर PS4 वाली ही गेम्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबल है ना, तो सभी गेम्स चल जाती हैं। तो कुछ नए टाइटल ऐसे अब जो आ रहे हैं ना वो PS5 के लिए हैं, नहीं तो ज़्यादातर टाइटल जो है ना वो PS4 वाले खेले जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे मुझे अब ये बताएं कि PS4 की जो एक्सेसरीज हैं, कंट्रोलर्स वगैरह, वो भी आपके पास अवेलेबल होते हैं? जी, हमारे पास देखें PS4 के कंट्रोलर, उनकी एसेसरीज, सभी चीज़ें जो है ना हमारे पास अवेलेबल है। ओके, इनके क्या प्राइस है? PS4 का जो कंट्रोलर है 5,000 3,000 की रेंज से ये स्टार्ट होते हैं, और इनके अंदर भी जो है ना हमारे पास काफ़ी
लिमिटेड एडिशन भी हैं, स्टैंडर्ड एडिशन भी हैं, कंट्रोलर अवेलेबल हैं। अच्छा, ये PS4 में आपने बताया इस जनरेशन में आपके पास ये Xbox है, जी, इसके बारे में इसमें बताएं। Xbox One है और एक One S है। इनमें दो ऑप्शंस हैं, जैसे PS5 स्लिम, PS4 स्लिम और PS4 फैट था, इसी तरह ये Xbox One फैट मॉडल है और इसका ये स्लिम मॉडल है Xbox One S। इन दोनों में जो ग्राफिक्स का है वो फ़र्क है, ये कंपनी की तरफ से क्लेम किया जाता है कि Xbox One S 4K ग्राफिक्स में चलता है और Xbox One जो है वो फुल HD 1080 ग्राफिक्स में आता है। इनके मुझे आप प्राइसेस बताएं और इनके जी। गेम्स के बारे में बताएं, इसके क्या प्राइस हैं जो फैट मॉडल है? Xbox One फैट मॉडल 40,000 से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, फिर डिपेंड ऑन द कंडीशन उनकी प्राइसेस होती हैं, और Xbox One S 50,000 से इनकी प्राइसेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं कि अब इनमें जो गेम्स हैं, जैसे PS4 की फिजिकल डिस्क भी होती है, जी। इनमें गेम्स का क्या क्राइटेरिया और उनके क्या प्राइसेस हैं? Xbox One की आपको बताया था सीरीज S और सीरीज X में गेम्स नहीं आती, इनमें भी गेम्स नहीं आती। इनमें अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करना चाहते हैं तो आप गेम पास यूज करते हैं, वरना इसमें गेम्स आप कॉपी करवा सकते हैं और वो काफी रिजनेबल प्राइस में इसमें गेम्स कॉपी हो जाती हैं। ओके, जी। तो इसके जो प्राइस आपने बताए हैं वो 50,000 के राउंड अबाउट, जी, यानी कि डिपेंड ऑफ कोर्स जी कंडीशन जी पे बिल्कुल, करता है। ये 50,000 में console इसमें एक price आता है Xbox सीरीज X, जी। 1X, 1X, जो इसका टॉप वेरिएंट है, जी। उसके क्या प्राइस राउंड अबाउट होते हैं? 1X आपको कॉस्ट करेगा 65,000 में, वो काफी अच्छा कंसोल है, 4K लेकिन compatible फिर है। वही बात आगे जाती है, हम लोग जो है ना सजेस्ट करते हैं कि इस प्राइस पे अगर आपको जाना है तो सीरीज एस पे आपको शिफ्ट होना चाहिए, ओके, क्योंकि वो एक लेटेस्ट कंसोल में आ जाता है, लेकिन हमारे पास 1X भी स्टॉक में अवेलेबल है। यानी कि जो इस जनरेशन में आपके पास Xbox One की ये प्राइस चल रही है और जी। सीरीज 1S में ये वाली प्राइस है। जी, ओके, तो अब इनकी गेम्स के बारे में आपने बताया कि गेम पास से वहां से कर सकते गेम हैं, पास कि भी गेम activate पास कर की भी सकते प्राइस सेम है जैसे सीरीज जी, X में? उनके गेम पास सेम है, ओके। प्लेस्टेशन 4 के लिए और 5 के लिए भी सेम है, Xbox और सीरीज एस और 1 के लिए भी। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, काफ़ी ज़्यादा मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए लेना है या फर्स्ट टाइम कंसोल लेना है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, Xbox One होना चाहिए या PS4 होना चाहिए, उनका बजट अगर लिमिटेड हो? देखिए, मैं आपको अगर बजट की बात की जाए तो Xbox One चीप ऑप्शन है PS4 की भी निस्बत, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपको 40,000 45,000 में कॉस्ट करता है और इसमें अगर आप गेम्स वगैरह कॉपी करवाते हैं तो आपको 5,000 में इसकी हार्ड ड्राइव फुल होके मिल Complete हो जाती जाती है। जी। अगर आप इसमें PS4 में बात करें तो वो 60,000 के पास जेल ब्रेक कंसोल में मिलता है आपको, उसमें गेम्स तो ज़रा कम पैसों में कॉपी हो जाती हैं, लेकिन वो कंसोल थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। यानी कि आप ये रिकमेंड करेंगे कि किसी का बजट कम है तो वो Xbox की तरफ जा सकता है? दोनों ऑप्शन बहुत बेहतरीन है, लेकिन कस्टमर जो है वो अपने हिसाब से परचेजिंग करता है। कुछ कस्टमर्स को माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर पसंद है तो वो Xbox में जाते हैं, कुछ PS4 में, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि आप Xbox One भी लेके तो बड़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं और बड़े कम पैसों में इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, बिल्कुल किसी का बजट लिमिटेड है और अच्छी गेमिंग करनी है, GTA 5 भी खेलनी है, उसके पास कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है? सबसे चीप ऑप्शन में Xbox 360 PS3 जो है वो अवेलेबल है। इसमें आप GTA 5 भी खेल सकते हैं, नीड फॉर स्पीड के टाइटल भी खेल सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी टाइटल जो है ना वो 2015 से 18 तक जो आए में है वो सब इनमें अवेलेबल है। और इसमें तो गेम्स भी काफ़ी सस्ती कॉपी हो जाती हैं, आप 100 रुपीज़ में इसमें गेम कॉपी करवा यानी सकते कि हैं। इसमें आप हो जाती हैं गेम? जी बिल्कुल। वैसे भी जब कोई कस्टमर हमसे परचेजिंग करता है तो हम ऑलमोस्ट उनको सभी टाइटल ऑलरेडी फ्री में गेम्स कॉपी कर देते हैं। यानी कि आप बंडल बना के देते हैं? जी, बंडल बना देते हैं, दोबारा कस्टमर को गेम कॉपी करवाने की, एसेसरीज बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि Xbox 360 के आपके पास क्या प्राइस चल रहे हैं और PS3 के क्या प्राइस हैं? इन दोनों की प्राइसेस सेम है, ये डिपेंड ऑन द कंडीशन 20,000 से 25,000 की रेंज में आपको Xbox 360 मिल जाता है और इसके साथ वायरलेस कंट्रोलर होता है, उनकी कंप्लीट एसेसरीज होती हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये अवेलेबल होता है शॉप में? जी, हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इनकी एसेसरीज में, इनकी जितनी भी चीज़ें हैं इनके साथ रिलेटेड वो हमारे पास अवेलेबल है। अब ये जो फॉर एग्जांपल कंसोल आपसे कोई Xbox 360 या PS3 परचेज करता है, आप बता रहे हैं कि इसमें इसी प्राइस में गेम्स भी इंक्लूड है? जी बिल्कुल, हमारे पास गेम्स आपको फ्री में कॉपी करके देंगे और इसके सभी चीज़ें जो है ना जो एसेसरीज की जरूरत पड़ती है वो हम आपको साथ ही देंगे। यानी कि कंट्रोलर वगैरह बॉक्स हर चीज़? जी बिल्कुल, सब चीज़ें आपको साथ मिलेंगी। ठीक है। PS3 के भी प्राइस बता दें। PS3 भी सेम प्राइस में 20,000 25,000 की रेंज में, 20 से 25,000 की रेंज में। यानी कि अगर किसी ने GTA 5 खेलनी है या AAA गेमिंग करनी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे चीप में Xbox 360 और PS3 है? बिल्कुल 20,000 प्लस 25,000 अराउंड अबाउट इस रेंज में आपको अभी की ये जनरेशन मिल जाएगी जिसमें Xbox 360 और PS3 है और इनमें GTA 5 भी चलती है। GTA 5 भी चलेगी और काफ़ी सारे ऐसे गॉड ऑफ वॉर के इसमें काफ़ी टाइटल है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, मतलब अगर
बहुत ही रीजनेबल प्राइस में 20-25 हज़ार का तो कोई एंड्रॉइड मोबाइल भी बड़ा नॉर्मल आता है। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन इसमें HDMI के थ्रू आप काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हो, दोनों में HDMI चलता है। टेकन टैग टूर्नामेंट 2 चलती है, काफी ज्यादा बड़ा बल्कि टाइटल एक इसमें मैं चीज़ और मेंशन करना चाहूंगा, जो आप आर्केड गेमिंग करते हो कहीं पे, तो उनके बैकएंड पे भी ये दोनों गेमिंग डिवाइसेस चल रहे होते हैं। Xbox 360 में ज्यादा चल रहा होता है, बिल्कुल ऐसे तो ही। अभी भी काफी डिमांडिंग कंसोल है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज्यादा कंसोल की सेल होता है क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो एक मोबाइल से भी कम है। एक मोबाइल से भी बिल्कुल मोबाइल कम से है और काफी अच्छी गेमिंग करवा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इनके जो कंट्रोलर्स और एक्सेसरीज भी आपके पास होती हैं? किसी जी, ने अगर बिल्कुल। ये फॉर एग्जांपल ले लिया कंसोल, जी। उसको एक सेकंड कंट्रोलर चाहिए, तो वो जी। कितने तक का मिल सकता है? इसका अगर वायर में कंट्रोलर लेते हैं तो 2000-25,000 की रेंज में इसका वायर वाला कंट्रोलर Okay. है, और वायरलेस कंट्रोलर में एक ऑप्शन है 3500 की और एक 5000 की ऑप्शन है। क्वालिटी में डिफरेंस है, हमारे पास दोनों स्टॉक में अवेलेबल है। अच्छा, ये आप मुझे बताएं कि जो हैंड में आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जी। और ये स्विच है, इसके बारे में जरा थोड़ा सा डिटेल बताएं। निंटेंडो स्विच पोर्टेबल कंसोल है। निंटेंडो स्विच पोर्टेबल के अलावा आप इसको टीवी पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें फीचर है आप इसको हैंडहेल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसको टीवी पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ब्रांड न्यू के साथ साथ यूज़ में भी स्टॉक इसका अवेलेबल है। इसकी जो स्विच लाइट भी होती है एक, जी। और ओल्ड वर्जन, मुझे इसकी स्विच के प्राइस बताएं, मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपके पास? जो निंटेंडो स्विच लाइट मॉडल है वो अगर आप यूज़ में देखते हैं तो 35,000 के अराउंड अबाउट वो स्टार्ट होती है उनकी प्राइसेस। Okay. ठीक है, और वो आप उसमें आपके पास ऑप्शन है, अगर आप जेन्युइन गेम्स लेना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसमें गेम्स कॉपी करवाना चाहें तो उसको जेल ब्रेक करवा के उसमें गेम्स कॉपी भी कर सकते हैं। Okay. दोनों ऑप्शंस हैं। और जो स्विच ओलेड है उसमें ब्रांड न्यू और यूज के प्राइस भी आप बता दें। निंटेंडो स्विच OLED भी अभी ना ब्रांड न्यू में नहीं आ रहा। अच्छा। अभी ये भी सिर्फ यूज में आ रहा है। तो आपको निंटेंडो स्विच OLED डिपेंड ऑन द कंडीशन 50 से 60,000 की राउंड अबाउट ना काफी अच्छी कंडीशन में मिल जाता है। और जो लेटेस्ट जो मेरे पास भी है फिलहाल, निंटेंडो स्विच 2, जी। इसके आप मुझे प्राइस बताइए। निंटेंडो स्विच 2 अगर आप स्टैंडर्ड में लेते हैं, इसमें दो मॉडल्स हैं, एक आता है विद गेम और एक आता है विदाउट गेम। जैसे ये मारियो कार्ट गेम के साथ है, अगर आप मारियो कार्ट गेम के साथ लेते हैं तो ये आपको 160 में कॉस्ट करता है, और अगर आप विदाउट गेम लेते हैं तो ये आपको 150 में कॉस्ट करता है। और ये ब्रांड न्यू बॉक्स पैक्ड है, ये brand इसमें new यूज box आते हैं आपके पास? अभी तक ये लेटेस्ट कंसोल है, ये यूज में नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में बिल्कुल अगर आएगा तो हम अपने और इसमें आप गेम्स के भी थोड़े से बताएंगे कि साइबर पंक इसमें लेटेस्ट गेम्स चलती है, और साइबर पंक किस लेवल की गेम है वो आप भी बताएंगे। साइबर पंक देखें, काफी अच्छा टाइटल है। एक टाइम के अंदर PS4 के अंदर भी ग्लिचेस थे, PS5 में भी ग्लिचेस थे, वो उसको सही से सपोर्ट नहीं था करता, तो ये बड़ी स्मूथ गेम चलाता है। और ये हैंड हेल्ड में भी खेल सकते हो आप, और इसको टीवी मोड में टीवी भी पे भी इसको यूज कर मतलब ये 2-in-1 कंसोल है। जी बिल्कुल 2-in-1 कंसोल है। अच्छा, ये तो थोड़ी सी जरा एक्सपेंसिव में आ जाती है चीज। मैंने देखी है PSP काफी ज्यादा लोगों की ना यादें जुड़ी है, मेरी भी स्टार्टिंग में हैंडहेल्ड पहले वो थी। जी जी। तो आजकल उसमें कोई आपके पास ऑप्शन है सस्ते में और अच्छी चीज मिल जाए? पर्सनली PSP मैंने भी बड़े शौक से यूज किया हुआ है, काफी उसमें एंजॉय किया हुआ है। तो मैंने अपने कुछ कस्टमर्स के लिए ये मैं दिखाना चाहूंगा, हम लोगों ने ये कंसोल भी मंगवाया हुआ है। इसके अंदर अगर आप नजदीक से दिखा सकें, नियो जियो के सभी गेम्स इसमें अवेलेबल हैं। प्ले स्टेशन PSP की सारी गेम्स अवेलेबल है। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि इसमें ये क्रैश है, उसके अलावा ये इसकी गेम है स्पोर्ट है, इसमें GTA गॉड ऑफ वार सभी टाइटल इसमें ना स्टॉक अवेलेबल है। आप इसमें GTA खेल सकते हैं, इसमें आप सारे टाइटल खेल सकते हैं। उसके अलावा प्ले स्टेशन के अलावा सोनी PSP की भी गेम्स हैं। PSP की गेम्स के अंदर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो आप खेल सकते हैं, गॉड ऑफ वार खेल सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं, और आप इसके अलावा GTA इसमें खेल सकते हैं, टेकन इसमें खेल सकते हैं। सभी टाइटल जो है ना सोनी के इसमें अवेलेबल हैं। और मुझे इसके प्राइस बताइएगा कि इसके क्या प्राइस है? ये आपके रेफरेंस से 10,000 में कस्टमर को हम डिलीवर कर देंगे। वैसे इसकी 11,000 फिक्स प्राइस है, आपके भी हाथ पे हम इनको 10,000। काफी अच्छी वैसे मुझे डिवाइस लगी है, मतलब इसमें गेम्स भी काफी ज्यादा है। इसके अंदर आपको गेम बॉय के सभी गेम्स मिलेंगी, ड्रीम कास्ट की सभी गेम्स मिलेंगी, नियो जियो सेगा सभी कंसोल्स की जितनी भी रेट्रो गेम्स आती थी वो सारी इसमें अवेलेबल है। इसमें ग्राफिक्स भी काफी अच्छे लगे ग्राफिक्स मुझे। बहुत अच्छे हैं। ये PS2 के लेवल की गेम है मेरा ख्याल से। बिल्कुल PSP की भी गेम्स इसमें है, PS1 की भी गेम्स हैं, और ये आप देखें ना कि जो PSP था उसमें PSP भी तकरीबन 8-10 हज़ार रुपए का भी यूज में मिलता है। बिल्कुल वो उसमें गेम कॉपी करवानी पड़ती थी। इसमें सभी गेम्स हैं। ऑल इन मतलब एक बार आपने ये लेना है, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा। इसमें जो कंपनी क्लेम करती है 10,000 प्लस गेम्स को क्लेम करती है कि इसमें 10,000 प्लस गेम्स हैं। और R36S इसका मॉडल है, आप इसको चेक करें तो ये 11,000 इसकी होलसेल प्राइस है, लेकिन हम आपके रेफरेंस से इसको 10,000 में कस्टमर के लिए दे देंगे। हमारे पास जो है ना इन एक्सेसरीज के अलावा वर्चुअल रियलिटी हेडसेट भी हैं। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं वर्चुअल में, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप देख रहे होंगे
कि काफ़ी स्टडी वगैरह भी जो है ना इसके ऊपर की जा रही हैं। तो वर्चुअल रियलिटी में आप गेम्स भी खेल सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं। आप हमारे पास इसमें 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, मेटाक्वेस्ट 3 और मेटाक्वेस्ट 3S। इन दोनों की प्राइस डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। मेटाक्वेस्ट 3 जो है ये आपको 160 की प्राइस में कॉस्ट करेगा, और इसमें अगर मेटाक्वेस्ट 3S मॉडल लेते हैं तो ये आपको 98,000 में कॉस्ट करेगा ब्रांड न्यू में। ये लाइट वर्जन है इसका? ये इसका लाइट मॉडल है और ये इसका फुल मॉडल है। आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं और अगर मूवीज़ देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह सभी चीज़ें। ये एप्पल विजन टाइप की चीज़ है? ये बिल्कुल सेम है। अच्छा। आपको जो है ना वो कंपनी फ़र्क है, उसमें ज़ाहिर बात है कुछ फीचर एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन आपको ऑलमोस्ट जो है ना वो सेम फीचर मिलते हैं दोनों में। अच्छा, ये आपने सारी चीज़ों की मुझे प्राइजेस वगैरह बताई हैं। अब अगर किसी ने फिजिकली आपके पास आना है शॉप पे, तो आप अपना एड्रेस बताएं, और दूसरा किसी ने ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो उसके पास क्या ऑप्शन है? आप हमारी शॉप पे विज़िट कर सकते हैं। हमारी शॉप है वापडा टाउन फेज़ 1 में, बिल्कुल लेट्स बेकरी के साथ मेन बुलेवार्ड पे, और हमारे ऑपोजिट है अल्फता स्टोर, यूरो स्टोर। इसके अलावा आप हमारी सेकंड ब्रांच पे भी विज़िट कर सकते हैं, वो है DHA फेज़ 3 वाई ब्लॉक गोल मार्केट में, गेम पार्क के नाम से। हम आपको अपना नंबर वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में आप ऐड कर दीजिएगा, तो अगर किसी को लोकेशन वगैरह शेयर करनी होगी तो वो हम कर देंगे। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं, gamepark.pk हमारी वेबसाइट है, आप हमें वहाँ पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो दूसरी सिटीज़ में, तो हम उनको पार्सल वगैरह करवाते हैं, तो वो आप बेफिक्र होकर हमें आप ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपको आपका पार्सल इंशाल्लाह इजीली पहुंचा देंगे। इसके अलावा हमारे पास हमें OLX की तरफ से अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। हम इनके काफ़ी कस्टमर हैं और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉल्स वगैरह आती हैं, उनके रिकॉर्ड में होता है ना तो कि किस सेलर के पास ज़्यादा कॉल्स वगैरह जा रही हैं, तो हमें उन्होंने ये दिया है। उसके अलावा हमने काफ़ी अर्सा दराज के ऊपर काम किया है, तो आप देख सकते हैं दराज कस्टमर फेवरेट सेलर जो है वो गेम पार्क का हमें अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा भी हमें रिसेंटली रेड ड्रैगन की तरफ से भी अवार्ड मिला हुआ है। हमने काफ़ी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही है, हमारी काफ़ी अच्छी सेल रही है, तो जिसकी बिहाफ पे हमें ये रेड ड्रैगन की तरफ से भी अवार्ड मिला हुआ है। PS5 दी गेम ना को इंदा नाम है ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो गोकू वाली गेम, ठीक है। ये जापान से स्पेशल आई है। ये 15,000 रुपये की लॉन्च हुई थी, इस टाइम इसका नई का रेट है 13,000 रुपये। लेकिन गेम पार्क आके जब मैंने मुस्तफ़ा भाई को कहा कि यार मुझे कोई हल बताएं इसका, तो उन्होंने कहा कि आप यूज़ में ले लें। यूज़ में ये उन्होंने मुझे दे दी 8,000 रुपये की। अब मैंने वो जाके खेली, उसमें कोई लैग नहीं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, कोई FPS ड्रॉप नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट ओके चल रही है वो ना। तो 8,000 रुपये की मुझे ये मिल गई। अब जब 2-3 महीने बाद मेरा इससे दिल भरेगा, मैं मुस्तफ़ा भाई के पास आऊँगा, उनको 6,000 की यही वापस कर दूंगा। मैंने तो 2,000 की पैगी 15,000 ली गेम। इस तरह से GTA 6 भी 20,000 रुपये की CD निकलनी है पहले दिन, वो आप खेलें, बाद में आके 14-15,000 की सेल करते हैं, बल्कि वो तो ब्लैक में सेल होगी, 30,000 रुपये दी बेचू तो मिलनी नहीं है, स्टार्टिंग में तो मिलनी नहीं वो गेम पार्क से आपको मिल जाएगी वापडा टाउन से। मुस्तफ़ा भाई कितों ना कितों अरेंज कर ही दोगे सानू। अच्छा, और ये है कि यहाँ पर गेम पार्क में ना आपको PS5 भी 40,000 रुपये का मिल रहा है। अच्छा, वो कैसे? वो आप बताओ ना कैसे यार। 1,70,000 का PS5 आप यहाँ से लेके जाएं, जितना दिल करे खेलें, जब बेचना हो 1,30 1,40 का आके बेच दें। अनलाइक पीसी नहीं बिकता, आपको पता है, आपने वो बिल्ड बनानी होती है, वो इतना अच्छा नहीं बिकता जितना अच्छा आपका PS5 बिक जाता है। अब मैं आपको मजे की बात बताऊँ, पिछले साल मैंने PS5 कहाँ दुबई से कितने का लिया, 1,20,000 रुपये का। अच्छा। इतने आके मैं बेचता 1,60,000, 50,000 मेरे टिकट निकल आए, टिकट ठीक है। अब वही PS5 दुबई में 1,60,000 रुपये का हो गया, यानी 40,000 रुपये। गोल्ड ते सिल्वर की तरह इंदी भी रेट उत्ते जाते हैं। अब अगले साल जब GTA 6 आएगी इसका रेट और ऊपर चला जाएगा, इसलिए बाइंग का मौका अभी है। जब 1,60,70,000 रुपये इसका रेट है, जब GTA 6 आएगी हो सकता है ये 2.5 लाख का कंसोल ना मिले आपको। तो गाइज ये थे PS5, PS4, Xbox 360 और जितने भी गेमिंग कंसोल हैं उनके लेटेस्ट प्राइस। ना सिर्फ प्राइस, मैंने कोशिश ये की थी कि इस वीडियो को जब मैं बना रहा हूँ, तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। A to Z डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ना सिर्फ प्राइस की बल्कि कंसोल की, जेल ब्रेक, ये सारी चीज़ें। और आई होप कि आपको आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और लेटेस्ट कंसोल के प्राइस क्या हैं वो भी आपको पता चल गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।